नमस्कार भाइयों बहनों, आज हम एक आध्यात्मिक, धार्मिक, प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक कहानियों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। आशा है आपको ये धर्म, अध्यात्म, ज्ञान और समाज को समझने की एक प्रेरणा जरूर देंगी। हमारे यहाँ माना जाता है कि गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु जरूर धारण करें और गुरु का अनुसरण करें। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दिया दिखाए। यानी गुरु का हम गोविंद उस परमेश्वर से भी ज्यादा बड़ा स्थान मानते हैं। आज कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि गुरु का मायने क्या है, गुरु का शिष्य होना क्या है और उसको समझना क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में बहुत प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा के लिए बहुत सारे शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन है और आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की? महंत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं, उनका नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएं, लेकिन फिर भी अपने 3 गुरुओं के बारे में मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया। जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। सब दुकानें और घर बंद थे, लेकिन मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार के साथ सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ। मैं बोला कि आधी रात हो गई है, आपको कहीं भी कोई भी आसरा नहीं मिलेगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ आज की रात रह सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं बता दूं कि मैं चोर हूं। आप चोर के साथ यदि रह सकें तो आप रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं एक रात की बजाय उसके पास 1 महीने तक रुका। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जा रहा हूं, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उसे पूछता, तुम्हें क्या मिला? तो वह कहता, आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जरूर जल्दी मिल जाएगा। मैं कभी निराश, उदास, हताश नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। और फिर कुछ दिन बाद मैंने उसे धन्यवाद किया और घर वापस आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए बहुत सालों बीत गए और मुझे कोई प्राप्ति नहीं हुई, ऐसे भी क्षण आते थे जब मैं सोचता था कि सब साधना छोड़ देनी चाहिए, तब अचानक उस चोर की याद आती जो ये रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान लगाता और साधना में लीन रहता। अब मैं बताऊं दूसरा गुरु कौन है मेरा दूसरा गुरु है कुत्ता। एक दिन बहुत गर्मी का मौसम था। मैं भी बहुत प्यासा था। नदी के पास गया, वहां सामने से कुत्ता दिखाई दिया, वो भी बहुत प्यासा था। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसको अपनी परछाई का तो ज्ञान नहीं था। उसे लगा कि एक और कुत्ता उस पानी के अंदर है। वो भौंकता, डर गया, भौंकता फिर पीछे चला जाता, और लेकिन प्यास इतनी लग रही थी कि वो फिर लौट आता पानी की तरफ। अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी खत्म हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली
अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है और आगे बढ़ जाता है। अब मैं तीसरा गुरु बताऊं। मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा बच्चा है। मैं एक गांव में जा रहा था। मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा जलता हुआ दीपक लेकर मंदिर की तरफ जा रहा था। मजाक में मैंने उससे पूछ लिया कि तुमने ये दीपक जलाया है? मैं बोला हाँ, मैंने ही जलाया है। तो मैंने कहा कि अभी एक क्षण पहले ये जल नहीं रहा था, अब एक क्षण आया जब ये जल गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये रोशनी कहाँ से आई, ये ज्योति कहाँ से आई? बच्चा हंसा और मोमबत्ती फूंक मार के बुझाते हुए बोला, अब ये ज्योति को जाते हुए आपने देख लिया, आप ही मुझे बता दो कि ये ज्योति कहाँ गई। उस बच्चे के देखकर मुझे अहंकार जो महसूस होता था चकनाचूर हो गया। मुझे लगा कि मैं कितना अज्ञानी हूँ, कितना मूढ़ हूँ। कोरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। साथियों, अब पता चले कि शिष्य होने का मतलब क्या होता है। शिष्य होने का मतलब होता है कि हमेशा अपने अस्तित्व को खुला छोड़ें। पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी किताब है जहां से रोज हमें सीखने का मौका मिलता है। जब भी किसी को देखें, किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को, उससे सीखने की कोशिश करिए। यदि आप में कमी गिनाई जाती है तो एकांत में ठंडे दिमाग से सोचिए और उसको पूरा खत्म करने की कोशिश कीजिए। जीवन का हर क्षण कुछ ना कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर रहना है, एक स्टूडेंट बनकर रहना है। ये जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में गुरु मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं है। आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस जिंदगी से आप खूब सीखें और ऐसे ही एक स्टूडेंट बने रहें। बहुत सारे टीचर्स हैं, सीखिए। जय श्री राम।